नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी की मुसीबत दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हर दिन कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं और दिल्ली में मामला बिगड़ता ही जा रहा है। दिल्ली में लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से कांग्रेस में कलह मची है। कहीं पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं तो कहीं नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। चुनावी दंगल में उतारे गए कन्हैया कुमार और उदित राज को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी बगावती मूड में आ गए हैं। ताजा मामला नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से सामने आया है, जहां पार्टी के सीनियर नेता और शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से टिकट नहीं मिलने से आहत थे। उन्होंने अपने इस्तीफे का एक मुख्य कारण प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के व्यवहार को भी बताया है। तो कैसे दिल्ली कांग्रेस में मचा है घमासान, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजकुमार के इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा झटका लगा है? बहुत बड़ा नुकसान है और ये आप समझिए कि ये कंस्टिट्यूंसी तो गया हाथ से। कारण ये बहुत पुराने और वरिष्ठ लीडर्स है और काफ़ी अच्छा खासा उनका जो है दबदबा है नागलोई, पीड़ागढ़ी, रोहनी, इन सब इलाकों में। अब राजकुमार चौहान की क्या कहें, गांधी परिवार तो वैसे ही उलझा हुआ है। अभी तक मालूम नहीं था अमेठी से कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। जीजा जी जो है पोस्टर लगवा दिए हर जगह। जीजा जी कह रहे कि साला नहीं चलेगा इस बार। जीजा का दमखम और उनके नेता, उनके आसपास के जो लोग हैं वो पोस्टर भी लगवा रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं, बाकायदा प्रचार चल रहा है कि अब की बार जीजा जी। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की दशा हो गई है। अब वापस दिल्ली पे आते हैं। राजकुमार चौहान एक बड़े लीडर हैं। उनके ऊपर यह आरोप लगा कि इन्होंने ही लोगों को मोबिलाइज किया और पार्टी कार्यालय के बाहर जो भीड़ आई, तोड़फोड़ हुआ, मारपीट हुई, उसके लिए जिम्मेदार है। तो वे राजकुमार चौहान तो इस्तीफा दे दिए। ये जो कन्हैया की जो पिटाई हुई, धक्का मुक्की हुआ, उसके लिए आपने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कोई की? क्यों नहीं बावरिया साहब? ये कौन है ये दीपक बावरिया? दिल्ली में कौन जानता है इसको? कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है कि जो चमचे किस्म के लोग हैं, जो राहुल गांधी की जी हुजूरी करते हैं, उस गैंग के से जुड़े हुए लोग हैं, बस उनको सारी शक्तियां दे दो। वही डिसाइड कर देगा कि भाई आप पिछली बार जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में नहीं, वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा था, भाई ये कब होता है? राहुल गांधी को ये क्या दिमाग में उनके फितूर घुस गया है कि भाई मोदी के नाम पे वोट मिलता है तो राहुल गांधी के नाम पे भी वोट मिल जाएगा? सारे कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक भी सीट जीतने के, उसको कहते हैं दूर दूर तक, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी छोड़, आम आदमी पार्टी वाले जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी वाले नजर ही नहीं आ रहे। उनको लज्जा महसूस हो रही है, ग्लानि, कि मैं आम आदमी पार्टी का कट्टर ईमानदार भगत सिंह का चेला कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग हम पे हंसेंगे। ये मानसिकता है और इसीलिए दिल्ली के अंदर राहुल गांधी इज द ओनली रीजन कि आज कांग्रेस पार्टी, जब केजरीवाल जेल के अंदर है, कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने का मौका था। अपनी जिद, अहंकार और जो कहते हैं कि भाई दूरदर्शिता की कमी की वजह से आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। लेकिन सर, राजकुमार चौहान के इस्तीफे के बाद क्या पता आगे भी कुछ और इस्तीफे की खबर सामने आए। लेकिन जिस तरह से कन्हैया कुमार और उदित राज के नाम को लेकर विरोध हो रहा है, क्या माना जाए कि टिकट इनका कट भी सकता है? देखिए, जो स्थिति है वो सोनिया गांधी के दरबार में पहुंच गया है जी। राहुल गांधी पर भरोसा नहीं रहा इन लोगों को और इसलिए इन लोगों ने सीधे शिकायत सोनिया गांधी के पास भेजी है। अब सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे
ये दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि राहुल गांधी के जो मति भ्रम की स्थिति में हैं उनको कितना समझा पाते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो चल रहा है उसका प्रभाव केवल दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में तो कांग्रेस 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 2 पर विरोध हो रहा है। अगर परसेंटेज देखा जाए तो 3 में से 2 पर तो विरोधी हो रहा है प्रत्याशी को लेकर कि कन्हैया कुमार के खिलाफ संदीप दीक्षित का पूरा नेटवर्क एक्टिवेटेड है। कन्हैया कुमार प्रचार के लिए बाहर निकलने से डर रहे हैं इस बात को लेकर कि कहीं संदीप दीक्षित के लोग और कांग्रेस के दूसरे क्षेत्रों के, जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्रों की बात हो रही है, वहां से लोग बाहर निकलें और कन्हैया कुमार के खिलाफ कांग्रेस का झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। डर इस बात को लेकर है। उदित राज की जहां तक बात है, उनके क्षेत्र से इस बात की खबरें आ रही है कि वो प्रचार के लिए बाहर निकल नहीं पाते। राजकुमार चौहान ने इस्तीफा दिया, लेकिन क्या कांग्रेस के लिए ये मुश्किल नहीं होगा कि जितने कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए, उन लोगों को भी नोटिस भेजा जाए, लोकल लीडर को कहा जाए कि इन कार्यकर्ताओं को अब प्रचार से बाहर निकाल दो। समस्या कांग्रेस के अंदर पैदा हो चुकी है और अगर यह फैसला नहीं लिया जाता कि राजकुमार चौहान को इस्तीफे के बावजूद उदित राज वहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी समय है और केवल कांग्रेस नहीं, कई ऐसी पार्टियां हैं जिसने ऐसे विरोध प्रदर्शन के आधार पर या इनपुट लेकर अपने उम्मीदवार को बदले हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव को देखिए, 2 दिन पहले उन्होंने तेज प्रताप यादव को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया और फिर 2 दिन के अंदर जब वहां से लोकल लीडर ने अखिलेश यादव को रिपोर्ट भेजी, चिट्ठी भेजी और कहा कि देखिए यहां पर तेज प्रताप यादव नहीं चलेंगे, जिस तरीके से आजमगढ़ में आपने किया, भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई, उसी तरीके से यहां पर या तो आप चुनाव लड़िए या डिंपल यादव चुनाव लड़ें, इसलिए यहां से तेज प्रताप यादव को हटाइए। और 1 दिन के अंदर फैसला हो गया। रामगोपाल यादव ने कहा कि अभी तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी पूरी तरह से तय नहीं हुई है, नॉमिनेशन नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस के अंदर थोड़ी भी बुद्धि है और स्टेट लीडरशिप को अपने साथ रखना चाहती है तो इसको इन दोनों की उम्मीदवारी कैंसिल करनी चाहिए, दूसरे उम्मीदवार देने चाहिए। लेकिन अभी राहुल गांधी के जिद के ऊपर निर्भर करता है कि वो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं या फिर अपने लोगों को सेट करने के लिए, अपनी टीम बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और इसलिए अभी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दोनों जगह पर जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं वो अपनी मीटिंग अलग से करते हैं और कन्हैया कुमार, उदित राज, ये दोनों अपने 10-15 लोगों के साथ अलग मीटिंग करते हैं, क्योंकि राजकुमार चौहान तो वो नेता हैं जो पिछली बार जब दिल्ली यूनिट की बैठक हुई थी तो सबको कहा गया कि अपने अपने मोबाइल को बाहर रखो, क्योंकि यह आम आदमी पार्टी का स्टाइल है, केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, कि किसी को मोबाइल अंदर ले जाने दोगे, अगर कुछ शूट कर लिया, स्टिंग कर लिया तो फिर उसके बाद बवाल खड़ा हो जाएगा। तो कांग्रेस ने भी अपना लिया है, संगत का असर है। तो राजकुमार चौहान से भी ये कहा गया मोबाइल बाहर रखो, उन्होंने कहा कि मोबाइल बाहर रख के हम अंदर नहीं आएंगे। ये हमारे नेता कार्यकर्ता, हमारे लोग अगर फोन करते हैं तो उतना देर हम मोबाइल को साइलेंट मोड पे नहीं रख सकते, इसलिए वो मोबाइल लेकर गए थे, उस पर भी एक्शन लेने की बात की गई थी। अब जब उनको लगा कि यहां पर बेइज्जत होने से बढ़िया है ये लोग हमें पार्टी से निकालें, पहले बाहर निकलो और इन लोगों को औकात दिखाओ, क्योंकि वो बैठने वाले तो है नहीं। और उसी मोबाइल से शूट करके वीडियो अपलोड कर दिया आपने। बिल्कुल उसी मोबाइल का नतीजा है कि वीडियो जब बाहर आया तो फिर उनके खिलाफ एक कार्रवाई की मांग करने लगे हैं, लेकिन स्थितियां बदल गई है। अब ये दोनों उम्मीदवार अगर बने रहते हैं तो कांग्रेस में विस्फोट होना तय माना जाए। लेकिन क्या सर टिकट कैंसिलेशन का डर कन्हैया कुमार के अंदर भी है? क्या उनको भी लगने लगा है? क्योंकि कहाँ है कन्हैया कुमार, कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। देखिए, कन्हैया कुमार बेसिकली वामपंथी हैं, पिछली बार सीपीआई से चुनाव लड़े, ये दिल्ली में इनको जबरदस्ती लड़वाया जा रहा है। अब ये मालूम नहीं कि उन्होंने खुद इच्छा जताई या राहुल गांधी ने अपने मन से तय किया कि नहीं तुम यहीं से लड़ोगे, दिल्ली में तुम्हारी ज़रूरत है। उनकी इच्छा बेगूसराय से लड़ने की थी, बिहार में, लेकिन लालू यादव की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि आप
कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति से जितना दूर रखेंगे, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के जो रिश्ते हैं उतने स्वस्थ रहेंगे। अगर ये बेगूसराय या बिहार में नजर आया तो आप ये समझिए कि आप अपने सबसे डिपेंडेबल दोस्त मतलब आरजेडी को, कांग्रेस पार्टी को हाथ से धोना पड़ जाएगा। ये कन्हैया की हालत हो गई। बिहार में कहते हैं डगरा का बैगन, बैगन गोल होता है, इधर से उधर होता रहता है। तो कन्हैया की हालत यही हो गई है। अब बाहर कहां निकलेगा वो? बाहर वो कहां निकलेगा? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उसको अगर ये कहा जाए कि भाई जरा से बताओ नंद नगरी से बुरारी का रास्ता कौन सा है, उसको मालूम ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो इस इलाके में कुछ भी दिन बिताया नहीं हो, इलाके का नाम भी नहीं पता होगा, उसको कुछ नहीं मालूम है जी। उसको यह भी नहीं मालूम होगा कि कंस्टिट्यूएंसी कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होता है। ये तो हालत है कांग्रेस पार्टी के। और आप लड़ किससे रहे हो? लड़ भी रहे हो एक पॉपुलर व्यक्ति से, मनोज तिवारी से। तो एक तो हार रहे हो आप, दूसरी दिक्कत क्या है कि आप जहां जाओगे आपको ये डर लगा रहेगा कहीं केजरीवाल वाला ट्रीटमेंट न मिल जाए। केजरीवाल का ट्रीटमेंट क्या है? वो आपको वीडियो जो है वो कि माला पहनाने के लिए आया और एक चमाटा ठीक से। तो ये भी डर इस तरह के लोगों के साथ ये दिक्कत है ना कि ही इज सो फुल ऑफ हेट। लोग भूले नहीं हैं क्या कानून चल रहा है, क्या केस चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन कन्हैया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में आम आदमी को ये आता है क्या? टुकड़े टुकड़े गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या केस है, ये केस है, वो ये परसेप्शन, इसको अब तक ये बैटल आउट नहीं कर पाया है। ये अभी भी उसी तरह से। और दूसरी चीज, डर इसलिए भी लग रहा है कि आप पहले ही दिन आपने संदीप दीक्षित से पंगा ले लिया। आप ये देखिए, राहुल गांधी अगर एक लीडर की काबिलियत समझिए, अगर राहुल गांधी को यह लगता है कि नहीं कन्हैया कुमार ही बेस्ट उम्मीदवार है, तो अनाउंसमेंट और उसको परिचय करवाने के लिए राहुल गांधी को स्वयं कन्हैया कुमार के साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आना चाहिए था। आपने छोड़ दिया, बाकी लोगों के हिसाब के लिए अब खुद ही नहीं रहते हैं, वो 2 दिन से गायब थे, आज अवतरित हुए हैं। कोई बता रहा विदेश का ट्रिप मार के आ गए, किसी का बर्थडे वगैरह था, पता नहीं क्या था नहीं था, लेकिन विजय साहब तो यही कह रहे हैं कि भाई विदेश से होकर के आया। तो ये आप देखिए कि कन्हैया कुमार तो वो तो गियर में फंस गया। शरीर में कुछ ऐसे जगहों पे घाव हो जाता है, ना देखे बनता है ना दिखाए बनता है। तो कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के लिए वैसी ही एक बीमारी है, एक ऐसा ही एक घाव बन के आया है कि कांग्रेस पार्टी ना उसको ढंग से प्रोजेक्ट कर पाएगी और ना कांग्रेस पार्टी के लोग उसके लिए प्रचार कर पाएंगे। लेकिन किस किस घाव से कांग्रेस पार्टी उभरेगी? क्योंकि संपत्ति बंटवारे का मामला हो या सैम पित्रोदा का विरासत को लेकर बयान हो, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में कला हो, हर जगह से कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो ममता बनर्जी भी फंसी हुई है, शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कोई राहत की उम्मीद मिलेगी क्या? देखिए, ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों की स्थिति पश्चिम बंगाल में क्या हो गई है। दार्जिलिंग में तवांग, जो कांग्रेस के 5-6 महीना कांग्रेस ज्वाइन किए हुआ है, उसने अचानक से कहा कि हम भाई राजू बिष्ट को सपोर्ट करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। अब कांग्रेस में खलबली मच गई, सस्पेंड कर दिया, 6 साल के लिए आपको सस्पेंड किया जाता है। उसने कहा सस्पेंड करने की जरूरत क्या है, ऐसे भी हम छोड़ रहे हैं तुम्हें। तो जो कांग्रेस के लीडर हैं पश्चिम बंगाल में ये सोच रहे हैं कि अब हमारा भविष्य इसके साथ नहीं है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक हो चुका है। ये कांग्रेस की नियति है कि जब इंदिरा गांधी की सरकार आई थी और इंदिरा गांधी जब संघर्ष कर रही थी के कामराज के खिलाफ, सिंडिकेट और इंडिकेट चल रहा था, तो उस समय इंदिरा गांधी को लगा कि हम ज्यादा बड़ा वामपंथी बने। वामपंथी पार्टियों का सपोर्ट मिला था, राष्ट्रीयकरण की भावनाएं आने लगी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, प्रीवी बस खत्म कर दिया गया। और उसके बाद अब इंदिरा गांधी की आत्मा राहुल गांधी में आ गई है। ये भी वामपंथियों के चंगुल में फंस चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल में
वामपंथियों के खिलाफ पूरा ममता बनर्जी का कुनबा तैयार हुआ था। और अब ममता बनर्जी और वामपंथियों की स्थिति एक तरह की दिखाई पड़ रही है, तो जो लोग परेशान हैं वो इन दोनों से हटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए अमित शाह ने कहा 35 सीटें दो और उसके बाद एक भी घुसपैठिया नजर नहीं आएगा। ये रामनवमी पर पत्थरबाजी करने वाले लोग बांग्लादेश के बॉर्डर से बाहर निकलकर दिखाई पड़ेंगे। और जिस तरीके से रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, ममता बनर्जी की कुर्सी हिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो वो आई है दौड़ते हुए कि जिन लोगों की भर्ती करवा दी गई थी उन लोगों की भर्ती कैंसिल कर दी गई, तो दिक्कत क्या हो रही है? जिसकी भर्ती कैंसिल हुई वो दो तरफा टीएमसी से नाराज है। पैसा लेकर तुमने हमें नौकरी दी, अब नौकरी चली गई है तो फिर आगे का स्कोप नहीं है। तो 25,000 लोगों का परिवार, मतलब एक व्यक्ति के घर में 5 वोट, 1.25 लाख वोट तो अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे ही निकल चुके हैं। और उसके इर्द गिर्द उसके रिलेशन परिवार वाले ये अलग बात सोच रहे हैं कि हम अब ममता बनर्जी के इस धोखे का जवाब कैसे दें। दूसरी तरफ 25,000 वैकेंसी जो निकलेगी आगे, ईमानदारी से जो 25,000 भर्ती किए जाएंगे, उसके लिए कम से कम तो 10 लाख उम्मीदवार मैदान में हैं। अब वो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि फिर से ये ममता बनर्जी का दबदबा रहा तो फिर ये घोटालेबाजी करेगी। बस जल्दी से इसे निकालो। अब लोकसभा चुनाव में अगर ममता के खिलाफ जाते हैं तो उसका मनोबल गिरेगा और फिर आगे क्या होगा? विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से ममता को साफ करना है। तो ये परसेप्शन क्रिएट हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जिससे ममता कितनी बौखलाई हुई है ये तो उनकी रैली, सभाओं, रोड शो में दिखाई पड़ रहा है, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से। बिल्कुल, मतलब साफ है कि घोटाले के चक्कर में सारे वोटों पे पानी पड़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद से कांग्रेस में उठी बगावत थमने का नाम नहीं ले रही। हर दिन बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बवाल को सुलझाने में नाकाम है। वैसे कांग्रेस किन किन मुसीबतों को संभाले, एक से निकल पाती नहीं है कि दूसरा सामने आ जाता है विपक्ष की बढ़ती मुसीबतों पर। आप अपनी राय कमेंट कर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।